धीरे धीरे दिन बीतने लगे। शेर का ज्यादातर समय टीवी के सामने गुजरने लगा। शेर टीवी का आदी होने लगा और उसने शिकार करना कम कर दिया। मैं इस जंगल का राजा हूं, मेरी दहाड़ से दुश्मन कांपते हैं। फिर भी आज दिल इतना भारी क्यों लग रहा है? क्या राजा होना सिर्फ डर पैदा करना ही होता है, या राजा का भी कोई मन होता है? शेर के कदमों की आवाज सुनकर सियार अंदर आया। उसने सिर झुकाया, पर उसकी आंखों में चालाक चमक थी। महाराज, आज आप कुछ बदले बदले लग रहे हैं। क्या जंगल की कोई नई समस्या है, या फिर राजा का मन ही थक गया है? सियार, रोज वही कहानी। किसी का झगड़ा, किसी की शिकायत, किसी की भूख, किसी का डर। राजा हूं इसलिए सब सुनना पड़ता है, पर कोई ये नहीं पूछता कि राजा भी कभी थक सकता है। सियार को मौका मिल गया और सियार शेर को कहता है, एक अजीब सी चीज के बारे में बताता है। महाराज, अगर मैं कहूं कि एक ऐसी चीज है जो आपका मन हल्का कर दे, आपको नई दुनिया दिखा दे और आपको बताए कि असली राजा कैसा होता है। असली राजा? सियार, मुझसे बड़ा राजा कौन है इस जंगल में? ये तुम क्या बात कर रहे हो? महाराज, वो चीज हमारे जंगल में नहीं है, वो चीज इंसानों की दुनिया में, और बहुत अच्छी चीज है। इंसान जो बिना नाखून, बिना दांत के होते हैं, उनके पास ऐसा क्या है जो हमारे जंगल में नहीं है? हाँ महाराज, पर उनके पास वो चीज है जो उन्हें हमारे जंगल में नहीं है। वो अपना समय उसी पर बिताते हैं। सीधे बात करो सियार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बात कर रहे हो, और क्या चीज है वो? उसका नाम है टीवी। एक ऐसी चमकती स्क्रीन जिसमें आप अपने घर में बैठाकर पूरी दुनिया देख सकते हैं। लड़ाई, चाल, ताकत, डर और भी बहुत कुछ महाराज। क्या उसमें राजा बोलते भी हैं, या फिर राजा और भी कुछ करते हैं? उसमें राजा क्या क्या करते हैं, मुझे बताओ सियार। हाँ महाराज, और वो राजा कभी किसी की बात नहीं सुनते। बस राजा आदेश देते हैं और सब राजा से डरते हैं। कोई भी कुछ नहीं बोलता। शेर का सीना चौड़ा हो गया। शेर ये सब सुनकर बहुत खुश होता है और सियार से पूछता है, अगर राजा वही है जो डर पैदा करे और किसी की बात नहीं सुने, तो वो चीज मेरे महल में होनी चाहिए। मैं भी देखूंगा कि मुझे दुनिया किस रूप में देखती है और मैं क्या क्या करता हूँ। अगले दिन हाथी और भालू एक बड़ा लकड़ी का डिब्बा घसीटते घसीटते जंगल में लाते हैं, और जब वो शेर की गुफा तक पहुंचते हैं और राजा से कहते हैं, महाराज, इस लकड़ी के डब्बे में क्या है, और इतना भारी सामान मैंने आज तक नहीं उठाया। महाराज, ये डिब्बा बंद है, पर अंदर से रोशनी झलक रही है। कहीं इसमें कोई भूत तो नहीं है? मुझे डर लग रहा है। डर किस बात का? मैं जंगल का राजा हूं और तुम्हें मेरे रहते हुए डर नहीं लगना चाहिए। मैं अभी जिंदा हूं, मेरे रहते हुए तुम लोगों को डरना नहीं चाहिए। खोलो इस लकड़ी के डिब्बे को। डिब्बे को खोलते ही टीवी चालू हुआ। स्क्रीन चमकी, टीवी में इंसान दिखाई देने लगे, जानवर भी दिखाई दे रहे थे। तभी टीवी में से आवाज आई, राज वही करता है जो डर फैलाना जानता है। तभी शेर उसमें देखता है, जंगल का राजा क्या क्या करता है। वो किसी की सवालों का जवाब नहीं देता है, किसी की बात बिना सुने सजा देता है। देखा सियार, इसमें तो ये राजा किसी को समझाता ही नहीं है, बस कुचल देता है और किसी को भी सजा दे देता है। इसलिए महाराज, ये दुनिया आपको पसंद आएगी। इसमें और बहुत कुछ है देखने को। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। शेर का ज्यादातर समय टीवी के सामने गुजरने लगा। शेर टीवी का आदी होने लगा और उसने शिकार करना कम कर दिया।
सियार अगले दिन खरगोश और भालू को शेर की गुफा में लेके आता है, क्योंकि भालू ने खरगोश का घर तोड़ दिया था। महाराज, खरगोश एक शिकायत लेकर आया है। उसकी शिकायत ये है कि भालू ने उसका घर तोड़ दिया है। हर छोटी बात मेरे पास क्यों लेके आते हो? राजा का काम रोना सुनना नहीं है, उसका काम राज करना होता है और सभी पर हुक्म करना होता है। शेर की गुफा से बाहर आने के बाद खरगोश सभी जानवरों से कहता है, पहले तो राजा हमारी बात भी सुनता था, पर अब वो हमें देखता तक भी नहीं। राजा अब जंगल में नहीं बल्कि टीवी के अंदर जंगल में रहता है। जब राजा की आंखें बंद हो जाती हैं, तो कोई और राजा का सिंहासन ले लेता है। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। समय बीतने लगा। टीवी अब शेर के महल का सबसे अहम हिस्सा बन चुका था। सुबह आंख खुलते ही टीवी और रात आंख बंद होने से पहले भी टीवी। जंगल में शेर की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी और टीवी की आवाज तेज होने लगी। देखो, ये राजा किसी का सवाल नहीं सुनता, ना सफाई ना दया करता है, बस एक आदेश और सब चुप। शायद इसी की असली राजा कहते हैं। तभी सियार अंदर आया। उसके पीछे खरगोश, हिरन और बंदर भी साथ साथ आ गए, जहां पर शेर टीवी देख रहा था। महाराज, ये सब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ये तीनों आपको जंगल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। अगर रोने आए हैं तो कह दो, राजा के पास समय नहीं। राजा अभी कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। महाराज, हम रोने नहीं आए। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अब जंगल में डर बहुत बढ़ गया है। हर जगह सन्नाटा छा गया है। डर बुरा नहीं होता खरगोश, डर से ही नियम चलते हैं। अगर डर नहीं होगा तो कोई भी नियम का पालन नहीं करेगा। महाराज, पहले डर के साथ भरोसा भी था, अब सिर्फ डर रह गया है। भरोसा? राजा भरोसे से नहीं, ताकत से चलता है। ताकत से ही राज किया जाता है और एक राजा को अपनी ताकत दिखाना जरूरी होता है। तभी भालू अंदर आता है, क्योंकि उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया होता है। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। महाराज, सबूत तो नहीं है, लेकिन शक यही है कि भालू ने चोरी की है। टीवी में देखा है मैंने, राजा शक पर भी सजा देता है। भालू, तुम्हें चोरी का दंड मिलेगा और मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जो भी गलत काम करेगा मैं उसे सजा दूंगा। महाराज, बिना सुने, बिना सच जाने आप किसी को कैसे सजा दे सकते हैं? महाराज, आप मुझ पर थोड़ी तो दया करो। राजा सवाल नहीं सुनता, आदेश देता है और राजा के आदेश का पालन सभी को करना पड़ेगा, नहीं तो सभी को सजा दी जाएगी। भालू को सजा दी गई। भालू दुखी हो गया, क्योंकि राजा ने भालू के साथ न्याय नहीं किया। बिना सुने, बिना जांच के उसे सजा दे दी। जंगल में सन्नाटा छा गया। आज भालू बिना उसकी गलती के उसे सजा दी गई है, तो कल कोई और भी हो सकता है। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। राजा अब राजा नहीं रहा, अब वो केवल टीवी की परछाई बन गया है। टीवी ने राजा को अंधा कर सभी दिया है। जानवरों में डर था। कोई राजा के सामने कुछ नहीं कहता था। दूसरी तरफ लोमड़ी और सियार आपस में बात। देखा भेड़िए, अब सच की जरूरत नहीं, अब केवल डर है और अब हमें कोई रोक नहीं सकता किसी का भी शिकार करने से। जब राजा अंधा हो जाए तो चालाक लोगों की जीत होती है। अब राजा कभी भी टीवी के सामने से नहीं हटेगा और इस जंगल पर हमारा राज होगा। जो डराता है वही सही है। राजा सभी को डरा के रखता है। राजा के आदेश का पालन ना होने पर राजा उन्हें सजा दे सकता है और जो भी बोलेगा उसी को सजा। अब जंगल में कोई सवाल नहीं करेगा, जो बोलेगा वही दोषी होगा, उसे सजा दी जाएगी। महाराज, क्या राजा की आंखें सिर्फ टीवी देखने के लिए होती हैं या जंगल को देखने के लिए भी? अगर राजा टीवी देखेगा तो फिर जंगल में न्याय कौन करेगा? पूरा दरबार में शांति छा गई। शेर ने पहली बार टीवी से नजर हटाकर नीचे ऊपर। तू मुझे सिखाएगी कि राजा के राजा का काम क्या होता है? मुझे पता है मेरे क्या काम है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। नहीं महाराज, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि अगर जंगल में कोई जानवर रो रहा है तो राजा हंस कैसे सकता है? राजा को अपनी जनता का ध्यान रखना चाहिए महाराज। चिड़िया, तू छोटी है मगर कमजोर नहीं है, फिर भी इतना बड़ा सवाल पूछ गई।
क्या सच में मैं अंधा हो गया हूँ? महाराज, मैं छोटी हूँ, ये सच है, लेकिन छोटी होना झूठ बोलने की वजह नहीं बनती। आपने हमें बोलना सिखाया था कि सच चाहे छोटा हो पर उसकी आवाज बड़ी होती है। शेर का सिर झुक गया, क्योंकि शेर को पछतावा हो गया कि जो वो कर रहा था वो सब गलत था। उसने टीवी के सामने अपने न्याय को कम करके दूसरे को गलत सजा दे दी। वहीं पर सियार महाराज, इन छोटी आवाजों पर ध्यान मत दीजिए। राजा वही करता है जो उसे ठीक लगता है। अगर आप नरमी दिखाएंगे तो जंगल में रहने वाले जानवर आपको कमजोर समझेगा। सियार, मैंने तुम्हारी हर बात मानी। मैंने टीवी देखा, मैंने डर को हथियार बनाया, लेकिन आज पूछता हूँ, क्या जंगल में सभी जानवर शांत हैं? क्या चारों तरफ शांति है या सिर्फ हर जगह डर का माहौल है? महाराज, हम आपको कभी कमजोर नहीं मानते थे। हमें सिर्फ इतना चाहिए था कि जब हमारे साथ अन्याय हो तो आप हमें सुने, क्योंकि महाराज डर से पेट नहीं भरता, न्याय से भरता है। राजा वो नहीं होता जिससे सब डरें, राजा वो होता है जिस पर सब भरोसा करें। शेर की आंखों में पहली बार पछतावा दिखा। शेर समझ गया कि उसकी गलती कितनी बड़ी थी।